लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। प्रोप्राइटर गुमान सिंह राजपुरोहित। सागर की सुर्खी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक की अहम भूमिका है। जहां जनसंख्या के लिहाज से पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का रुख जिस करवट से बैठ गया है, उस दल के प्रत्याशी की जीत की राह सरल हो जाएगी। ऐसे में इस वर्ग से जुड़ी जाति के लोगों को साधने में प्रयास भी तेज हो गए हैं। जहाँ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने दल से जुड़े पिछड़ा वर्ग के नेताओं को एकजुट कर सुर्खी उपचुनाव में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कवायद में जुट गए हैं। जहाँ इस कड़ी में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक पिछड़ा वर्ग की नेता राजा सेन के आवास पर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सांसद राजमणि पटेल ने की। इस बैठक में जहां संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित में किए गए निर्णय के साथ सर्व वर्गीय कल्याण के उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया। तो वहीं स्वार्थ के कारण गद्दारी का अपने ही लोगों द्वारा सरकार को गिराए जाने पर तीखा हमला बोल पिछड़ा वर्ग का समर्थन उपचुनाव में पार्टी को मिले, इसके लिए सभी से समर्पित होकर इसके लिए समाज के लोगों से संपर्क कर प्रयास करने पर जोर दिया गया। साथ ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इस उद्देश्य के तहत कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। बैठक उपरांत मीडिया से चर्चा कर राजमणि पटेल ने कहा कि यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनादेश का सौदेबाजी का साजिश के तहत जो कृत्य मध्य प्रदेश में खेला गया, उसका जवाब जनता ही देगी। वह उपचुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दी। बैठक रखी गई और ये चुनावी बैठक हमारे जो पिछड़ा वर्ग संगठन पिछड़ा वर्ग विभाग हमारा जो कांग्रेस पार्टी का है, उसके जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनके सबकी बैठक बुलाई गई थी। बैठक चुनाव समय बुलाई थी किस तरह से इस चुनाव में जो है पिछड़े वर्ग के नेताओं को, पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए किस तरह काम करना चाहिए, तो संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए क्या समीकरण बनाया गया है? ये चुनाव जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहली बार इस तरह का हुआ है। एक चुनी हुई सरकार, जिस विचारधारा पर लोगों ने विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया और बड़े विश्वास के साथ में अपना मत दे करके सरकार बनाई। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, इंसानियत को छोड़ दिया, मानवता को छोड़ दिया और सारी पराकाष्ठा लांघने के बाद उन्होंने विश्वासघात किया, जिसके कारण आज ये चुनाव का बोझ जनता के ऊपर आया। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सुर्खी में उपचुनाव है, और क्या समीकरण रहेगा उपचुनाव में? आप निश्चित रूप से ये लड़ाई अभी तक जो हमने चुनाव देखा है, इस लड़ाई को जो है क्षेत्र की जनता आगे आकर के लड़ रही है कि हमें इनसे बदला लेना है। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है उनको हम सबक सिखाएंगे। इस मोड़ पर क्षेत्र की जनता है और भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? राजमणि पटेल, सांसद राज्यसभा।